हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम यहाँ भारतीय प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन द्वारा की गई थी। सेन वंश की स्थापना, इनकी राजधानी क्या थी? तो नादिया लखनौती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। सेन वंश के प्रमुख शासक देख लेते हैं। विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन सेन वंश के प्रमुख शासक थे। सेन वंश का स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? तो विजय सेन को माना जाता है। किस धर्म को फॉलो करते थे? शैव धर्म को फॉलो करते थे सेन वंश के शासक। बल्लाल सेन एक प्रसिद्ध कवि भी थे जिनकी रचना है दान सागर, अद्भुत सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछी जा चुकी है। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में प्रसिद्ध कवि रहते थे जैसे कि जयदेव जिनकी रचना गीत गोविंद है, धोई जिनकी रचना पवन दूत है, हलायुद्ध जिनकी रचना ब्राह्मण सर्वस्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं ये रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश का क्या नाम था? हलायुद्ध था। पूछ भी लिया जाता है कि हलायुद्ध किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सेन द्वारा की गई थी। बंगाल का अंतिम शासक हिंदू शासक जो था वो लक्ष्मण सेन को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं हमारे कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले वंश थे कारकोट वंश, उत्पल वंश। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभ वर्धन ने की थी 627 ईस्वी में। जब हैंग सोंग भारत आया था तो जब इसने कश्मीर की यात्रा की थी उस समय जो कश्मीर के शासक थे वो दुर्लभ वर्धन थे। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कारकोट वंश का शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मारदंड मंदिर जो कि कश्मीर में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा किया गया था। पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उत्पल वंश देखते हैं। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन को माना जाता है। उत्पल वंश की एक रानी थी, रानी दिद्दा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जा चुकी है। रानी दिद्दा किस वंश से संबंधित थी? तो उत्पल वंश से थी। कश्मीर की शासिका थी, महत्वाकांक्षी शासिका थी जो कि उत्पल वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाहौर वंश देख लेते हैं। लाहौर वंश के संस्थापक संग्राम राज को माना जाता है। लाहौर वंश का शासक हर्ष। हर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके दरबारी कवि थे कल्हण जिनकी रचना राजतरंगिणी थी। राजतरंगिणी कई बार पूछी जा चुकी है, किसकी रचना है? कल्हण की है। किसके दरबार में रहते थे? हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष कहाँ के शासक थे? कश्मीर के। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति देखते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज था जिनकी राजधानी कन्नौज थी। राजधानी इनकी पूछी जाती है कि गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। मिहिर भोज को कौन सी उपाधि धारण की हुई थी? वराह की उपाधि धारण की हुई थी मिहिर भोज ने। महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। पूछा जाता है राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के थे। अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो तोमर वंश के थे नरेश अनंगपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।